ये बोल रहे थे कि ड्यूटी है, जाना ज़रूरी है। ठेकेदार उन्हें फ़ोन कर रहा था कि सीवर ओवरफ्लो हो गया है, पानी सड़क पर आ गया है। उस दिन उनके पास काम पर जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। मुझसे 100 रुपये लेकर गए थे, यह कहकर कि शाम तक कुछ कमा कर लौटूंगा। शाम को फ़ोन आया कि एक्सीडेंट हुआ है, हॉस्पिटल जल्दी आओ। हम लोग दौड़ते भागते गए तो सामने लाश रखी थी। हमको झटका लगा। ठेकेदार ने बताया कि इसे गैस लग गया है। ये कहानी पिंकी सुना रही है। जिस आदमी के बारे में वो बता रही है वो उनके पति हैं। घटना सुनने के दौरान एक बूंद भी आंसू दिखाई नहीं देते, उनकी आंखें नम भी नहीं होती। एक बार को तो ऐसा लगता है जैसे कि इस घटना के बारे में उन्हें किसी ने याद करवाया हो। मैं 27 साल की पिंकी की तरफ एकटक देखता रहा हूँ। वो शायद मेरे मन की बात समझ जाती है। कहती है, अब रोना नहीं आता, आंखें पथरा गई हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी देखभाल करनी है, 2,500 रुपये कमरे का किराया है, वो देना है। ऐसे में रोने बैठते तो बाकी समस्या का समाधान कौन ढूंढता। आज ब्लैक बोर्ड की कहानी में ऐसी ही एक दलित बस्ती से है जहां 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ढूंढने पर भी नहीं मिलते। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। बनारस के सबसे चहल पहल इलाके में बसी है सिगरा दलित बस्ती। यहाँ के रहने वाले परिवारों के मुखिया सीवर साफ करते हैं। कम उम्र में ही सीवर के भीतर घुसकर उसकी सफाई करने की वजह से ये लोग 40 से 45 साल तक ही जी पाते हैं। पिंकी से मिलने मैं यहाँ आया हूँ। 2019 में पति के जाने के बाद अब सिर्फ पिंकी की माँ है जो बच्चों की देखभाल करती है। मैं पिंकी के दरवाजे पर पहुँचता हूँ। सिंथेटिक की पीली साड़ी में सूना माथा लिए एक कम उम्र की महिला दरवाज़ा खोलती है। मुझे देख उन्हें एक बार लगा कि कोई सरकारी कर्मचारी उनकी मदद के लिए आया है। हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बाद पिंकी ने अपने कमरे के घर में मुझे बिठाया। मैंने अपना परिचय दिया। पता चला कि फ़िलहाल पिंकी मुआवजे के पैसे से अपना घर चला रही है। एक बेटी तीसरी में पढ़ती है, दूसरी के हाथ में झाड़ू थमा दिया है। मुआवजे में कितने पैसे मिले थे? मेरे सवाल के जवाब में वो कहती है 3 लाख। अब मेरे पास सिर्फ 6 महीने का खर्च चलाने का पैसा बचा है। मैं काम करती थी। पति की मौत पर क्षतिपूर्ति के लिए सफाई कर्मचारी की नौकरी दी गई थी। फिर ठेकेदार ने मुझे पिछले साल दिसंबर में ही निकाल दिया। पिंकी के मायके और ससुराल में हर आदमी सफाई कर्मचारी है। उनकी माँ नगर निगम के लिए सड़क पर झाड़ू लगाती हैं। उनका भाई भी सीवर की सफाई का काम करता है। वो कहती है, हमारी बस्ती का दुर्भाग्य है, यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग मर्द है ही नहीं। सीवर साफ करने वाले पुरुषों के लिए 50 की उम्र यहाँ अधिकतम है। मेरे ससुर भी सीवर सफाई करते थे, वो भी अपनी जवानी में ही चल बसे। पिंकी से मुलाकात के बाद इस काम को करने वाले कुछ युवाओं और उनके परिजनों से मैं मिलता हूँ। बनारस के दुर्गा कुंड में ऐतिहासिक मंदिर के ठीक बगल की इस दलित बस्ती में नालियाँ बजबजा रही हैं। जहाँ जहाँ पानी सड़क के ऊपर आ गया है वहाँ बीमारी भगाने वाले सफ़ेद चूने जैसे केमिकल का छिड़काव किया गया है। बस्ती में सबसे पहला घर ही किशन का है। जब हम पहुँचे तो पता चला किशन सीवर साफ कर अपने अभी घर आए हैं। वहीं उनके बड़े भाई इस वक्त इसी काम को करने गए हैं। 25 साल की उम्र, गुटके से खराब हो चुके दांत और आगे के हिस्से का बाल रंगाए किशन अपने काम से खुश है, मगर पैसों से नहीं। कहते हैं हम लोग ठेकेदारी पर काम करते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की ड्यूटी रहती है। एक दिन का 300 रुपये मिलता है। सीवर में घुसने के लिए कभी कभी 400 रुपये भी मिल जाता है। वैसे तो हम लोगों का एक दिन का 1,000 रुपये बनता है, लेकिन ठेकेदार सारा पैसा रख लेते हैं, हमें कम ही देते हैं। आप लोगों ने शिकायत नहीं की? किशन कहते हैं, अरे भैया, तुरंत बोरिया बिस्तरा बांध देंगे, मेरा भी पेट है, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? ये काम बहुत रिस्क वाला है, सब कोई नहीं कर पाता। हम ही लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को पॉकेट में लेकर चलते हैं। अभी आपसे बात कर रहे हैं, कल ड्यूटी पर गए और शाम को लौटे ही नहीं। ये जीवन है हम लोगों का। सीवर के बाहर खड़े लोगों को लगता है कि मजदूर आदमी है, यही काम करेगा, उन्हें बस अपने काम से मतलब है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि अंदर उतरने पर गैस निकलती है, आदमी छटपटा के मर सकता है। कई लोग मरे भी हैं, लेकिन हमें कोई इंसान समझता ही नहीं है। हमने किशन से अंदर उतरने और सीवर सफाई करने का तरीका जानना चाहा। किशन बताने लगे, हम उन लोगों को ठेकेदार बुलाता है कि नाला चौक हो गया है, सड़क वाले सीवर के लिए कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हम लोग ढक्कन हटाते हैं, 10 मिनट इंतज़ार करते हैं कि गैस निकल जाए। फिर कमर में रस्सी बांध कर अंदर जाते हैं। ज़्यादा गहरा होता है तो सब्बल लेकर जाते हैं, उसके सहारे ज़मीन का अंदाज़ा लगाते हैं।
कई बार घुटने भर और कई बार कमर भर कचड़े में खड़े होकर पहले उन कचरों को बाल्टी में भर भर कर बाहर निकाल कर फेंकते हैं। आप सोचो एक इंसान किस तरह इंसान की गंदगी, मल मूत्र और कचड़े से भरे नाले के अंदर खड़ा रहता होगा। इसके बाद हम लोग फिर सब्बल से खोद कर फ्लो बनाते हैं। जब नाली के अंदर की गंदगी बहने लगती है तो कमर में बंधी रस्सी हिलाकर ऊपर खींचने का इशारा करते हैं। जो लोग बाहर खड़े हैं वो सीवर के अंदर मौजूद मजदूर को ऊपर खींच लेते हैं। मैंने बीच में टोक कर जानना चाहा, क्या सीवर के अंदर उतरते वक्त आप लोगों की सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा जाता, जैसे सेफ्टी बेल्ट, दस्ताने वगैरह? किशन का जवाब था, भैया जो ठेकेदार हमें 1000 में सिर्फ 300 रुपये देता है उससे आप बेल्ट और दस्ताना क्या मांगिएगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि गाली गलौज करने में कोई कंजूसी नहीं करता। भर भर के हमारे पूरे खानदान को देता है। बहुत दया आती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सीवर में उतरने के बदले 400 रुपये दे देता है। मैंने किशन से पूछा, क्या कभी उनके सामने किसी सीवर में उतरने की वजह से जान गई है? किशन की आंखों में ऐसी चमक आती है जैसे हमने कोई ऐसा सवाल पूछ दिया हो जिसका जवाब देने के बदले उन्हें कोई इनाम मिलेगा। उनकी आंखों को देखकर मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि 2 वक्त की रोटी के लिए किस तरह से इनके जान की कीमत नहीं रही। इन्हें बस इसी बात की परवाह है कि काम मिल जाए ताकि परिवार भूखा ना सोए। वो बताते हैं, हम 5 लोग उस दिन काम करने गए थे। बनारस चौक की बात है। ठेकेदार एक लड़के को सीवर में उतरने का 500 रुपया दे रहा था। वो लड़का पैसे की लालच में आकर सीवर में उतरने के लिए मान गया। हम सब लोगों ने 10 मिनट गैस निकलने का इंतज़ार किया। इसके बाद वो लड़का नीचे गया। हम सबको लगा कि काम खत्म होते ही रस्सी के ऊपर खींचने का सिग्नल देगा। कुछ देर तक हमने इंतज़ार किया और फिर रस्सी खींचा तो देखा कि वो मर चुका था। उसकी लाश निकालने के बाद ये भी पता चला कि उस सीवर में पहले से एक आदमी मरा हुआ था। 15 साल की उम्र में हफ्ते में कम से कम 2 बार सीवर साफ कर रहे किशन के 2 बच्चे हैं। एक कमरे के घर में वो अपने भाई के परिवार के साथ रहते हैं। कुल 9 लोगों के इस परिवार में सभी 4 मर्द सफाई कर्मचारी हैं, नगर निगम के साथ काम करते हैं। इस परिवार से मिलने के बाद मैं राकेश से मिलने पहुंचता हूं। उस वक्त सीवर साफ करने गए हैं। उनकी पत्नी सीता से मुलाकात होती है। वो सड़क पर झाड़ू लगाती हैं। सीता के 4 बच्चे हैं और पति पत्नी मिलकर महीने का 18,000 रुपये कमाते हैं। मैं सीता के पति राकेश से मिलने बनारस के दूसरे छोर मंडूवाडी पहुंचता हूं। राकेश ने हमारी बात सुनी, फिर धीरे से कहा, हमारे साथ सुपरवाइज़र साहब हैं, अभी बात करने पर ठेकेदार को कह देंगे, आपको हम बाद में फ़ोन कर लेंगे। राकेश ने ही हमें पास की ही एक और दलित बस्ती के बारे में बताया जहाँ कुछ और लोग सीवर की सफाई का काम करते हैं। हमें इस जगह को ढूंढने में बिल्कुल भी समस्या नहीं हुई। बनारस में हाल ही में बने भाभा कैंसर हॉस्पिटल के ठीक सामने सड़क के फुटपाथ पर कुछ तिरपाल तने थे। लगभग 10 परिवारों की ये बस्ती पिछले 3 साल से यहाँ तिरपाल डालकर बसी हुई है। यहाँ हमारी मुलाकात वीणा से हुई। 60 साल की वीणा के पति तकरीबन 20 साल पहले सीवर सफाई के दौरान ही चल बसे। वीणा सड़क पर झाड़ू लगाती है और उन्हें 6,000 रुपये महीने के मिलते हैं। 15 दिन पहले बनारस बरसात में फिसलने से उनका हाथ टूट गया। वो बताती हैं, हम झाड़ू लगा रहे थे तभी पानी बहुत तेज़ बरसने लगा। हम सोचे कि भागकर पेड़ के नीचे छिप जाएंगे, तब तक पैर फिसल गया, हाथ के बल ही गिर गए। कमर में चोट है, झुकने में दिक्कत होती है। मैंने पूछा, अम्मा सुना है इस बस्ती के लोग ज़्यादा उम्र तक जी नहीं पाते हैं? वीणा कहती है, कैसे जिएंगे बेटा, ज़िंदगी को दांव पर लगाकर कमाने जो जाते हैं, रोज़ भले ही सीवर के अंदर ना उतरें, एक दिन तो ऐसा आता ही है जब पैसे की ज़रूरत जान की कीमत से ज़्यादा अहम लगने लगती है। मुझे तो ज़्यादा इस दर्द को कौन समझ सकता है। मैंने भी अपने पति को इस काम की वजह से खोया है। 43-44 की उम्र रही होगी उस वक्त इनकी, जब वो हमें छोड़कर चले गए। बेटा भी सीवर सफाई का काम करता है। उसके लिए अंदर ही अंदर डर बना रहता है। क्या कर सकती हूँ, बस बाबा विश्वनाथ हम सब पर दया करें। जिस दिन मैं उनसे मिलने पहुँचा था उस दिन शाम के करीब 5 बजे तक उनका बेटा घर नहीं लौटा था। मैं वीणा की बहू सोनी से बात करने की कोशिश की। वो कैमरे पर आने को तैयार नहीं थी। फिर उन्होंने खुद ही मुझसे लेकर माइक लगाया और कहने लगी, जिस दिन ये सीवर में उतरते हैं उस दिन घर लेट ही आते हैं। आज सुबह ठेकेदार आया था, कह रहा था कि भदैनी मतलब असी नदी के तट का एक स्थानीय इलाका है, वहाँ पर इस पर सीवर चौक हो गया है, तो वहीं पर गए हैं वो। मैंने पूछा, रोज़ कब आते हैं? 5 बजे तक आ जाते हैं, लेकिन आज सीवर के लिए गए हैं तो हो सकता है कि दारू पीकर ही सो गए हों।
जिस दिन उतरते हैं उस दिन पीते ही हैं। मैंने पूछा ऐसा कोई नियम है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, लेकिन बिना दारू पिए सीवर का काम हो ही नहीं सकता। आपको नहीं पता भैया, इतनी तेज़ गंध रहती है और अंदर से आँच निकलती है कि बिना दारू पिए एक इंसान क्या जानवर भी अंदर नहीं घुस सकता। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहती है जिस दिन सीवर साफ करके आते हैं पूरी देह गंध आती है। कितना भी साबुन से नहा लो 2 दिन तक उनके पास से सड़ी बदबू आती ही रहती है। इस वजह से मेरा एकदम उल्टी जैसा मन हुआ रहता है, लेकिन मेरे पति हैं तो हम सबको साथ रहना ही है। इतना ही नहीं, सीवर में घुसने के बाद हाथ पैर में घाव हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर इन्फेक्शन बताता है, कई बार कुछ जहरीले कीड़े मकोड़े काट लेते हैं। इन सब के बाद हफ्ते भर काम पर नहीं जा पाते हैं। इसके बाद ठेकेदार धमकी देता है कि जल्दी आओ नहीं तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। हमारे दर्द को कोई नहीं समझता। सुनवाई ना होने की ये बात बनारस की सीवर सफाई करने वाले हर आदमी और उनके परिजन की ज़ुबान पर थी। किसी ने दबी ज़ुबान में तो किसी ने रोते हुए ये दुख साझा किया। हमारे देश में साल 2023 में ही हाथ से मैला ढोने या मैले से जुड़े किसी भी काम को हाथ से करने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके बावजूद सच आपके सामने है। द हिंदू की एक रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद देश के 766 जिलों में सिर्फ 508 जिलों ने ही खुद को मैला ढोने से मुक्त घोषित किया है। यह आंकड़ा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की ओर से जारी किया गया है। एक और आंकड़ा बता दें कि पिछले 5 साल में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 339 लोगों की मौत हुई है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि 2023 में इन घटनाओं में 9 लोगों की मौत हुई है, 2022 में 66 लोगों की, 2021 में 58, 2020 में 22 लोगों की, 2019 में 117 लोगों की और 2018 में 67 लोगों की मौत हुई है। यानी कि हर साल औसतन 70 लोग सीवर सफाई की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। अब आप खुद सोचिए इनकी ज़िंदगी के बारे में। हमारे आसपास कई ऐसे पेशे हैं जिनमें मौत का रिस्क रहता है, लेकिन बहुत कम ऐसे पेशे हैं जहां आपकी गंदगी साफ करने के बदले उन्हें चंद पैसे, ज़्यादा गाली और मौत मिलती है। सोचिएगा ज़रूर और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।